गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 2 जून और 2 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में सीए प्रोफेशनल्स और सीए स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ तैयार किया गया है। जी हाँ, इसकी स्थापना है वो जयपुर में की गई है, जयपुर के चाकसू में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सीए प्रोफेशनल्स और सीए स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देश भर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो तैयार करेगी, जिसमें सभी जगह 500 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जा रहा है। अभी जयपुर के चाकसू और हैदराबाद में एक एक सेंटर बनकर तैयार हो गया है। जयपुर के अलावा ये सेंटर हैदराबाद में बना है। दूसरे चरण में चाकसू में इंक्यूबेशन सेंटर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ कई तरह की लैब होगी और इससे स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा और फंडिंग में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि देश भर में 500 करोड़ रुपए की लागत से 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक राजस्थान के जयपुर के चाकसू में है। 2 बन चुके हैं और 9 अभी भी बनाए जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति और सस्टेनेबल परिवहन के प्रति जागरूक करने के लिए वुमेन्स साइक्लोथॉन का आयोजन है वो कब किया जाएगा। जी हाँ, इसका आयोजन है वो 3 जून को होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा आगामी 5 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए और प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए 7 दिवसीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और इसी अवसर पर ही महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति एवं सस्टेनेबल परिवहन के प्रति जागरूक करने के लिए 3 जून को वुमेन्स साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एनफोर्समेंट सैंपल लेने के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एनफोर्समेंट सैंपल लेने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक राजस्थान ने करीब 3 गुना सैंपल एकत्र करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ निरंतर सघन अभियान है वो चलाया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक सैंपल लेते हुए 284% उपलब्धि हासिल की है। जहाँ लक्ष्य लगभग जो 5,880 सैंपल का था, जिसके विरुद्ध राजस्थान में 16,691 सैंपल लिए गए थे और इस दृष्टि से राजस्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो राजस्थान से इसमें प्रतियोगिता में 19 मेडल है वो राजस्थान ने जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में अलग अलग कैटेगरी में राजस्थान के प्रतिभागियों ने 19 मेडल जीते हैं। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के सीएमडी श्री पीसी किशन ने उन्होंने बताया कि इंडिया स्किल्स के तहत राज्य स्तर पर आयोजित कौशल प्रतियोगिता के विजेता 29 प्रतिभागियों ने इसमें राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज सहित कुल 9 मेडल जीते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में पिलानी के श्रेयांश शर्मा और जो वुमेन फैब्रिक डिज़ाइन डेवलपमेंट में जोधपुर की पारुल ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है।
इन विजेताओं को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कौशल प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को देसी शब्दों को भी शामिल करते हुए इसमें पढ़ाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में वर्ष 2024-25 के सत्र से पढ़ाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में नए सत्र 2024-25 से सरकारी स्कूलों में जो प्राथमिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को अब देसी शब्दों को शामिल करते हुए पढ़ाया जाएगा। बच्चे ऊँट को अब ऊँटड़ो, मटकी को मटको, बंदर को बांदरो, प्याज को कांदा, कौआ को कागलो, बिल्ली को बल्ली और बकरी को छाटी पढ़ते हुए दिखाई देंगे। भारतीय भाषा सर्वेक्षण के तहत राजस्थान में 30 भाषाओं को लेकर सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें हाड़ौती, मारवाड़ी, थली, सांसी, बंजारा, गवारिया, मोटवाड़ी, देवड़ावाड़ी और खेराड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, ढूंढाड़ी आदि का ये 30 भाषाओं को लेकर सर्वेक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस जिले में आवासीय बालिका खेल संस्थान बनाए जाएंगे? तो राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान बनेंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान बनाए जाएंगे। यह राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इसकी घोषणा है वो बजट में की थी। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में ये 25-25 करोड़ रुपए की लागत से खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश भर में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की भी स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का पहला संविधान स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में देश का जो पहला संविधान स्तंभ है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश का जो पहला संविधान स्तंभ है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में बन रहा है। इस 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ में आज़ादी के अविस्मरणीय पल स्कल्पचर के जरिए आपको देखने को मिलेंगे। 1946 से लेकर 1950 तक के संविधान के बनने की पूरी कहानी आपको जानने को मिलेगी। संविधान की मूल प्रति में जिस शैली में चित्रों को माध्यम से हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को बताया गया है, मूल सिद्धांतों को समझाया गया है, वैसे ही हूबहू इस स्तंभ में भी इसे मार्बल पर उकेरा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बांध, नहर आदि में जल आदि की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बांधों, नहरों आदि में जल की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है। राजस्थान ने बांधों, जलाशयों और नहरों में जल स्तर और उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का उद्देश्य जल प्रबंधन को बढ़ाना, सूखे और बाढ़ की भविष्यवाणी करना है। इसने जल और आपदा प्रबंधन में एक उपलब्धि स्थापित की थी, जिससे राजस्थान ऐसी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बन गई है? तो ये ध्यान रखना, हाल ही में राजस्थान की जो पहली पासपोर्ट बनवाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है रोजी बारोलिया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नूर शेखावत भी महत्वपूर्ण है, ये भी हम जानेंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ट्रांस वुमन रोजी बारोलिया ये राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बन गई है। रोजी जयपुर में रहती है और बतौर मेकअप आर्टिस्ट कार्यरत है। पासपोर्ट में थर्ड जेंडर के रूप में ट्रांस वुमन रोजी बारोलिया लिखवाया गया है। रोजी बारोलिया मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ ट्रांस राइट एक्टिविटिस्ट भी रही है। इसके अलावा नूर शेखावत क्यों चर्चा में है? तो जन आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाली और राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाली, ओबीसी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है नूर शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम है रुद्र M2 मिसाइल और ये ध्यान रखना हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया गया था। रुद्र M2 एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन आधारित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुआ था। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता में योगदान देने वाले पत्रकारों का सम्मान करना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा था? एक बार फिर से सुनिएगा, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको 50 जिलों को मैप में किस प्रकार से भरना है, जी हाँ, हमने ट्रिक तैयार की है मैप को भरने की। जो नवीनतम ज़िले हैं 50, उनको मैप में किस प्रकार से भरा जाए और उन ज़िलों को आप संभाग के अनुसार किस प्रकार से याद रख सकते हैं, उसका वीडियो रिलीज किया जा चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ होती है मैप किस प्रकार से राजस्थान को भरा जाए, क्योंकि पहले 33 ज़िले थे, उसी अनुसार हम मैप याद करते थे। अब ज़िलों की संख्या बढ़ गई है 50 और 50 ज़िले हो गए और टोटल 10 संभाग हो गए हैं। तो इसके आधार पर हमने तैयार की है, किस प्रकार से पैटर्न तैयार किया है, किस प्रकार से आप ज़िलों को याद रख सकते हैं संभाग के अनुसार और मैप में भी आसानी से भर सकते हैं, जिससे आपके आने वाले जो भूगोल से संबंधित भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मैप से ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।